नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर टेस्ट पे। ट्रांसफार्मर टेस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम ट्रांसफार्मर में दो टाइप के टेस्ट करते हैं, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, ये दो टेस्ट हम क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन आयरन लॉसेस एंड इससे हम लोग आयरन लॉसेस फाइंड आउट करते हैं, इससे हम लोग कॉपर लॉसेस फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब मैंने फर्स्ट वो इनिशियल बताया था तब मैंने बताया था आपका नो लोड पे जो लॉसेस होते हैं इसको हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाला टेस्ट हमारे नो लोड पे होता है। हमको पता है नो लोड पे जो भी लॉसेस होते हैं वो किसको को सप्लाई कर रहे होते हैं, टोटल आपके आयरन लॉसेस को ही वो सप्लाई कर रहे होते हैं। और आयरन लॉसेस को हमने कैसे वो मॉडल किया है विथ पैरामीटर्स आर नॉट और एक्स नॉट। ठीक है ना, शंट के पैरामीटर्स क्या थे, आयरन लॉसेस या फिर कोर लॉसेस की बात करूं तो शंट में पैरामीटर्स आपने क्या लगाए थे, आर नॉट और एक्स नॉट। ये आपका आर नॉट था और ये आपका एक्स नॉट था। तो आप शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट करके आप ये वाले पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो सो दैट यू कैन वो डिटरमाइन द आयरन लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर या फिर कोर लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी देख लेते हैं 2 मिनट में। इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं लो वोल्टेज साइड पे। ये जो आपका है ये आपका सर्किट डायग्राम है फॉर डिटरमाइनिंग द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, द रेट ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग शायद लैब में कर भी चुके होंगे बेसिक की। द रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, यूजली लो वोल्टेज साइड पे ही आप लोग प्राइमरी वाइंडिंग लेते हैं, while secondary is left open circuited, secondary को आप open circuit छोड़ देते हैं। as the normal rated voltage is applied to the primary, normal rated voltage applied करते हैं, normal iron losses will occur in the transformer core। चूंकि हम ये यहाँ पे नो लोड पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये टेस्ट वो परफॉर्म कर रहे हैं नो लोड पे। नो लोड का मतलब यहाँ पे हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे जितना भी करंट फ्लो होगा ये टोटल करंट आई नॉट ही फ्लो होगा। आई नॉट मतलब नो लोड करंट। तो नो लोड करंट वो किस चीज को सप्लाई कर रहा होगा, केवल आपके कोर लॉसेस को सप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो कॉपर लॉसेस अंदर नो लोड कंडीशन क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं और उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग इसमें वो नो लोड कंडीशन पे जो होता है हम लोग कॉपर लॉसेस को कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे एक वॉट मीटर लगा रखा है, तो ये वॉट मीटर क्या रीड करेगा, पावर रीड करेगा। तो ये कौन सी पावर रीड करेगा, ऑब्वियसली वॉट मीटर की रीडिंग आपको क्या देगी, आयरन लॉसेस देगी, क्योंकि पावर जो भी लॉस हो रही होगी वो पूरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और वो पूरी पावर कहाँ जा रही है, पूरी पावर कोर लॉसेस में ही तो जा रही है, क्योंकि और कोई लॉस तो हो ही नहीं रहा। दो ही टाइप के लॉस है, कोर लॉस और कॉपर लॉस। अब जब वो कोर लॉस हो ही नहीं रहा तो वो कॉपर लॉस हो ही नहीं रहा तो ये इसकी जो पूरी पावर है वो कहाँ मिल रही होगी आपको, आयरन लॉस में। ठीक है, और सिमिलरली एमीटर रीडिंग आपको क्या लेगा, नो लोड करंट। वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर लगा रखा है, ये आपको क्या देगा, अप्लाइड वोल्टेज। तो एक तो इनपुट पावर इससे आप निकाल सकते हैं V1 I नॉट cos phi नॉट। ठीक है, जो आपकी वॉट मीटर की रीडिंग होगी वो, वॉट मीटर की जो रीडिंग होगी वो। 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट दिस, उसके बाद मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। तो नो लोड पावर फैक्टर आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास वॉट मीटर रीडिंग है W नॉट, और उसको आप क्या लिख सकते हो, V1 I नॉट cos phi नॉट। ठीक है, आपके पास V1 की वैल्यू है वोल्ट मीटर की रीडिंग से, I नॉट की वैल्यू है एम मीटर की रीडिंग से, और W नॉट की रीडिंग है आपके पास वॉट मीटर की रीडिंग से। आपके पास ये तीन वैल्यू नोन है। कौन कौन सी तीन वैल्यू नोन है, I नॉट नोन है, V1 नोन है और W नॉट नोन है। तो क्या आप cos phi नॉट फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं फाइंड आउट। तीन चीजें नोन है तो कॉस फाइंड आउट, वो कॉस फाइंड आउट आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस फाइंड आउट एक बार आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप वर्किंग कंपोनेंट वो निकाल सकते हैं। आई डब्ल्यू पता है क्या होता है, आई नॉट कॉस फाइंड आउट, पीछे हम फॉर्मूला देख चुके हैं। ये क्या होता है, ये आपका आई एम होता है, ये आपका आई डब्ल्यू होता है। तो ये इन दोनों का जो जो रिजल्टेंट होगा ये आपका क्या देगा, आई नॉट। तो आई नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट कॉस, आई डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट कॉस फाई नॉट, ये वाला एंगल फाई नॉट होता है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। तो आई नॉट कॉस फाई नॉट और ये होता है
आई नॉट साइन फाई नॉट। तो इससे हम लोग आर नॉट भी निकाल सकते हैं v1 बाई आई वन, और एक्स नॉट भी निकाल सकते हैं v1 बाई आई एम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, लेट मी टेक अ डाउट फ्रॉम अ स्टूडेंट। सर नेग्लिजिबल क्यों होंगे? जीरो ही होंगे ना, क्योंकि देयर इज नो करंट। ओके सेकेंडरी। सर अनम्यूट कर दीजिए ना, सब आपने आपको किया, कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। हेलो, या प्रतीक। सो मेरे हिसाब से ये नेग्लिजिबल इसलिए होंगे, जीरो इसलिए नहीं होंगे आपके लॉसेस, बिकॉज आप आप जो बोल रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दैट इज ट्रू। सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में तो नो लोड करंट फ्लो हो रहा है ना। तो प्राइमरी वाइंडिंग में तो कुछ ना कुछ कॉपर लॉस होंगे, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ जो भी आपके लॉसेस होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे, बिकॉज प्राइमरी का जो करंट है वो बहुत कम है, और प्राइमरी का वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है, प्लस ऊपर से उसका जो करंट फ्लो हो रहा है नो लोड पे ये ऑलरेडी 2 to 3% है फुल लोड करंट का, तो ये बहुत कम है। तो ये नेग्लिजिबल होंगे प्राइमरी के कॉपर लॉस, वो नेग्लिजिबल होंगे। सेकेंडरी में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो सेकेंडरी के कॉपर लॉस तो जीरो ही होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओपन सर्किट टेस्ट खत्म होता है। सिमिलरली हम लोग अभी देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग फाइंड आउट करते हैं आपका फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर, और जो आपके सीरीज कंपोनेंट है वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप लोग अभी तक फाइंड आउट करते हुए आ रहे थे, आपने ऊपर वाले कंपोनेंट में शंट वो पैरामीटर्स फाइंड आउट करे थे, दैट इज आर नॉट और एक्स नॉट। वो क्यों फाइंड आउट किए थे आपने? ये जो यहाँ पे बनते हैं ना शंट पैरामीटर आर नॉट और एक्स नॉट, आपने ये वाले वो कंपोनेंट फाइंड आउट किए थे बिकॉज दीज आर द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कोर लॉसेस, और इसमें आप लोग कोर लॉस ही फाइंड आउट करते हैं नो लोड पे। सिमिलरली जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है उसमें आप लोग क्या करते हैं, फुल लोड कॉपर लॉस को फाइंड आउट करते हैं। मतलब फुल लोड या फिर रेटेड कंडीशन पे, रेटेड कंडीशन मतलब जो उसकी वोल्टेज वो रेटिंग है या फिर करंट रेटिंग बोले हम, जिस रेटिंग पे वो ऑपरेट कर रहे होंगे उस टाइम पे उसमें कितना लॉस हो रहा होगा, कॉपर लॉस, वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम लोग ये जो कॉपर लॉस है ये किस कारण होते हैं? ये सीरीज कंपोनेंट के कारण होते हैं। तो इसलिए हम लोग आर नॉट वन और एक्स नॉट वन फाइंड आउट करेंगे, या फिर आर नॉट टू और एक्स नॉट टू। वो डिपेंड करेगा आपने किस साइड उसको रेफर करके रखा है। इन दिस टेस्ट द सेकेंडरी वोल्टेज। अच्छा, अब इसमें याद रखना आप लोग यहाँ पे जो आप ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं वो आप लो वोल्टेज साइड पे करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन हाई वोल्टेज साइड, मतलब आप लोग सप्लाई अब कहाँ लगाएंगे? हाई वोल्टेज साइड। इसको हम बोलते हैं कि यूजली लो वोल्टेज वाइंडिंग पे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग को आपने शॉर्ट सर्किट कर रखा है। ठीक है, सिमिलरली वहां पे आपने हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन सर्किट कर रखा था ओपन सर्किट टेस्ट में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर सप्लाई तो यहाँ पे हाई वोल्टेज पे दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा लो वोल्टेज है। लो वोल्टेज पे इसलिए लिखा है क्योंकि लो वोल्टेज साइड को आपने शॉर्ट सर्किट कर रखा है। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब एक थिक वायर से कनेक्ट कर देना। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब आपको पता ही है, थिक वायर से कनेक्ट कर देना। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अब इम्पिडेंस जीरो है, ZL कितना है? जीरो है, डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है इस कंडीशन में। द लो इनपुट वोल्टेज। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? हम बहुत कम इनपुट वोल्टेज ये यहाँ पे सप्लाई करते हैं, बिकॉज शॉर्ट सर्किट कंडीशन में चूंकि यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट करा हुआ है, तो क्या होगा, एकदम से हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो अगर हम वोल्टेज बहुत तेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइमरी करंट फ्लो हो जाएगा। तो लेकिन हमको कितना करंट फ्लो कराना है? हमको प्राइमरी करंट बहुत ज्यादा थोड़ी फ्लो कराना है, हमको कितना फ्लो कराना है? रेटेड करंट। तो हम उतना ही वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे, जब तक हमको यहाँ पे रेटेड करंट नहीं मिल जाता। एक बार हम ये वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, हमको जैसे ही यहाँ पे रेटेड करंट मिल जाएगा प्राइमरी में और सेकेंडरी में, हम ये वोल्टेज को इंक्रीज करना बंद कर देंगे। उस टाइम पे जो आपकी वॉटमीटर की रीडिंग होगी, उस टाइम पे जो आपका ये वॉटमीटर रीड करेगा वो हम मानेंगे क्या रीड कर रहा है? ये कॉपर लॉस रीड कर रहा है। क्यों रीड कर रहा है कॉपर लॉस? क्योंकि इस टाइम पे चूंकि आपने वोल्टेज बहुत कम दिया हुआ है और आपके कोर लॉसेस, अब ये ध्यान से समझना, बहुत बारीक चीज है कि यहाँ पे आप लोग क्यों मान रहे हैं कि आपका ये जो वॉटमीटर रीड करेगा ये टोटली आपका
कॉपर लॉस ही रीड करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपने वोल्टेज दिया है ये बहुत कम वोल्टेज पे ही आप लोग एक रेटेड कंडीशन पे पहुंच रहे हैं। वोल्टेज आपने बढ़ाया, बहुत कम बढ़ाया, और उतने में आपको रेटेड करंट I1 मिल गया, रेटेड करंट I2 मिल गया। मान लीजिए इसका रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट था, 220 वोल्ट था, लेकिन आप लोग जब इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, इसको लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, फिर आप धीरे से वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज आपको एट मैक्स 20 वोल्ट्स तक ही आप जाएंगे, आपको यहाँ पे रेटेड करंट मिल जाएगा, रेटेड करंट यहाँ पे भी मिल जाएगा, जो भी इसका 4 या 5 एम्पियर था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपके जो कोर लॉस है वो ज्यादा अकर नहीं होंगे, क्योंकि कोर लॉस आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन योर वोल्टेज। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी और इन सब पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट लॉस होते हैं। तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहे हैं, और वोल्टेज तो आपका बहुत कम है, रेटेड तक तो पहुंचा ही नहीं, तो ये हम लोग क्या किए, वो क्या मानेंगे इस केस में कि आपके वोल्टेज सॉरी कोर लॉसेस नेग्लिजिबल है। कोर लॉसेस अगर आपके नेग्लिजिबल है तो यहाँ पे आपका ये वॉट मीटर क्या रीड करेगा, टोटल आपका फुल लोड कॉपर लॉस वो रीड करेगा। ठीक है, अच्छा ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रेटेड करंट ही फ्लो करे, क्योंकि चूंकि ये वेरिएबल लॉस है, चूंकि ये हमारे वेरिएबल लॉस होते हैं कॉपर लॉस, तो हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते कि यहाँ पे कुछ और करंट है तो ऑब्वियसली इस वॉटमीटर की रीडिंग कुछ और होगी, तो वेरिएबल लॉस कुछ और आ जाएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट लॉस तो कांस्टेंट रहता है, इसलिए उसको हम कांस्टेंट वोल्टेज पे लेके गए, उस वोल्टेज पे उतना ही लॉस रहेगा। यहाँ पे आप लोग को करंट देखना पड़ेगा। सिमिलरली अप्लाइड वोल्टेज आपका वोल्टमीटर रीडिंग से आ जाएगा, यहाँ पे जो वोल्टमीटर लगा रखा है कॉम्बिनेशन सेम रहता है, बस आप इसकी वाइंडिंग को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे ओपन से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, एमीटर रीडिंग से करंट आ जाएगा। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो करोगे तो आपको वॉट मीटर रीडिंग से कॉपर लॉस मिल जाएगा, वॉट मीटर रीडिंग से एक बार आपको कॉपर लॉस मिल गया, फिर ये करंट वगैरह आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और सिमिलरली वो पावर फैक्टर एंगल भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका था आप लोगों को। ठीक है, एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर टेस्ट, ये नॉर्मली आप लोग से इतने डीप में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर ट्रांसफार्मर टेस्ट से आपको एफिशिएंसी पूछी जाती है तो बहुत सिंपल है। देखिए आपको फुल लोड वोल्ट एम्पियर दे दिया जाएगा, अब वो मैंने शुरू में बताया था ट्रांसफार्मर के इनिशियल सेकंड या थर्ड लेक्चर में कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हम लोग क्या वो किस में देते हैं, वोल्ट एम्पियर में देते हैं। वोल्ट एम्पियर में वो देने का मतलब है क्या कि आपकी जो वो रेटिंग है वो फुल लोड रेटिंग यहाँ पे आ जाएगी, पावर फैक्टर दिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, सिमिलरली नो लोड वोल्ट एम्पियर और पावर फैक्टर यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी चीज लिखी है हमने, ये हमने आउटपुट लिखा है, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर जो कि क्या था V2 I2 cos ऑफ phi2। तो ध्यान से देखें तो वही चीज लिखी हुई है, वोल्ट एम्पियर क्या होगा V2 I2 और cos phi2 क्या हो गया पावर फैक्टर, तो उसको हम इस टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे Pi इज द आयरन लॉसेस। अब आयरन लॉसेस की जगह हो सकता है आप लोग को बोल दिया जाए कि ओपन सर्किट टेस्ट में वॉटमीटर की रीडिंग ये थी, वॉटमीटर रीडिंग ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट में वॉटमीटर की रीडिंग वो दी हुई थी, दैट विल बी इक्वल टू योर आयरन लॉसेस, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट से आपको क्या मिलते हैं, वॉटमीटर की रीडिंग से आयरन लॉसेस। सिमिलरली अगर आपके पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट से वॉटमीटर की रीडिंग दी हुई है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से वॉटमीटर की रीडिंग दी हुई है, दैट इज योर कॉपर लॉसेस, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट में आपकी शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सॉरी आपकी वॉटमीटर की रीडिंग क्या देती है आपको, कॉपर लॉसेस, वो हमने अभी ऊपर देखा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉसेस कौन कौन से, आयरन लॉस ऑफ कॉपर लॉस, और आयरन लॉस आपको इस फॉर्म में दिए हुए, कॉपर लॉस आपको इस फॉर्म में दिए हुए। आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी आप लोगों को।